जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे क्या हिंदी का मॉडल पेपर। हिंदी का मॉडल पेपर जबरदस्त, आपको इसे VVI है, बार बार प्रश्न इससे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, लौट कर आऊंगा फिर। ये किसने बोला, मतलब किस बोला, किस कविता में है। तो ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये कविता है, क्या है, कविता है। लौट कर आऊंगा फिर कौन लिखा है, जीवनंदन दास। कौन, जीवनंदन दास, जीवनंदन दास। जीवनंदन दास याद कर लीजिएगा, लौट कर आऊंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुंवर नारायण की रचित पाठ है। कुंवर नारायण के रचित पाठ कौन है, तो यह एक वृक्ष की हत्या। कौन है, एक वृक्ष की हत्या। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्या कहता है, या लुकुटी अरु कमरिया पर राज लिहू तिहू पर पूरी जाति डरो। ये पंक्ति किसकी है, यानी गाना है। समझिए क्या गाना है। या लुकुटी दरु कमरिया राजा तुही पुरु जरु डरो। ये क्या है, सॉन्ग है, गाना है। ये किसने लिखा, ये रस खाना लिखा। कौन, रस खाना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धिमज्म क्या कहता है, बुद्धिमज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। बुद्धिमज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो ये बाबा बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना का संबंध है गुरु नानक से। किसके से, गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाखून हमारी क्या है, तो नाखून हमारी क्या है, पशुआता है। क्या है, पशुआता। पशुआता हमारी नाखून है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा, यदि मिलने लगा जाता है। कहाँ मिलने लगा जाता है, 8वीं 9वीं सदी में। 8वीं 9वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, अगला है अमरकांत का जन्म कब हुआ। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1925 में। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किशोर से क्या कहता है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ भाग गया। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो जाता था। चुपचाप कोने में जाके क्या हो जाता, खड़ा। चलिए आगे है। क्या कहता है, रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ करने का साहित्यकार कौन है, तो ये कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन नृत्य के प्रयाण माने जाते हैं। कथन नृत्य के प्रयाण माने जाते हैं कौन, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। जित जित में निरखत हूँ, ये केंद्र में कौन है, ये कौन है, पंडित बिरजू महाराज। जित जित में निरखत हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अजय। क्या कहता है, अजय का सूत्रपात क्या है, तो क्या है अजय का, ये प्रयोगवाद है। क्या है, प्रयोगवाद। तो आपको क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रयोगवाद क्या हो जाएगा, आंसर। प्रयोगवाद आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मदन क्या है, मदन क्या किया था, तो मदन एक किरानी का बेटा था। किरानी का, मदन किरानी का बेटा था। आगे बढ़ जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था। गंडा बांधा कौन बांधा था, पिता ने। किसने, पिता ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है लौट कर आऊंगा फिर। यह लेखक अभी बताए हैं, जीवनानंद दास। कौन है, जीवनानंद दास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया, जापान पर, तो चीन ने गिराया। कौन ने, चीन गिरा दिया है। चाइना बर्बाद है सब पर, इस सब पर मार उड़ कर चलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है, तो अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका। तो अमेरिका क्या हो जाएगा, रोन नदी है। आगे बढ़ जाते हैं। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो क्यों मांगना चाहता था, कुएं में पालने के लिए। कुएं में पालने के लिए लेखक मांगना चाहता था। आगे बढ़ जाते हैं। कविता नहीं है, कविता कौन नहीं है, हाँ, शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। शिक्षा और संस्कृति भाषण है, साहित्यकार है। आगे, मोहरा नदी किससे दूर थी। मोहरा नदी किससे दूर थी, तो ये था किससे, ये 3 मील से। 3 मील से क्या हो जाएगा, आंसर 3 मील। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभिनय क्या कहता है, अभिनय किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो अभिनय किस नदी के किनारे था,
तो ये किसके था? रोन नदी। किसके? रोन नदी क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। गिरधरलाल था। गिरधरलाल क्या था? तो ये मदन का पिता था। किसका था? मदन का पिता गिरधरलाल। आगे नेक्स्ट, संतु किसके मारे कांप रहा था? तो किसके मारे कांप रहा था? ठंड के मारे। ठंड के मारे कांप रहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? ये कौन है? भारत। अपना देश महान, भारत देश महान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ? बिहार में। भी आई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या कहता है? बिस्मिल्लाह खां परदादा उस्तादा सलार हुसैन खां का निवासी कहाँ के था? ये कहाँ के था? डुमराव का। डुमराव कहाँ पड़ता है? बिहार में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? ये तो सब जानता है। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मंगू प्राकृतिक मौत को माँ क्या मनाती है? क्या बनाती है? मुक्ति। क्या बनाती है? मुक्ति। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मनाती है? तो मुक्ति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निबंध है। निबंध में कौन है? तो परंपरा का मूल्यकांड निबंध है। परंपरा का मूल्यकांड। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। संगीत शास्त्र गद सुशित बद्धों में है। क्या है? तो यह है आपको शहनाई। क्या है? शहनाई। आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स मुलर का कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ के जन्म था? तो जर्मनी का था। कहाँ के? जर्मनी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थानी भाषा से सफल कहानीकार कौन है? तो कोई भी जानता है, सबरदैया क्या है? राजस्थानी भाषा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कोई भी जाना है, राम लक्ष्मण वाला सीता नहीं। सीता के 3 बेटा। कौन कौन? कैलाश, पुष्पा झुकेगा नहीं, कैलाश, नारायण और बिरजू, ये तीनों था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कौन केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या है। बहुत बाढ़ हुआ था ढहते विश्वास में, इतना कि लक्ष्मी के घर ही उड़ गया, मतलब उड़ गया हाथी से। सब कुछ क्या कहता है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? इसकी किसकी है? कालिदास के। सब अच्छा क्या कहता है? सब पुराने अच्छे नहीं होता है, सब खराब अच्छा खराब नहीं होता है। चलिए आगे है। लक्ष्मी डॉट 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 कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो कौन कहानी है? तो ढहते विश्वास। लक्ष्मी का ढह गया विश्वास, दुर्गा जी का परमेश्वर का मंदिर से। आगे है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजा पहन इठलाती। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है किसकी? यह है दिनकर की। किसकी? दिनकर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, पंडित बिरजू महाराज की जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज की जन्म कब हुआ? ये हुआ था 1938। 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हो गया। अगला है, क्या कहता है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर लिया था? तो ये 18 साल के वर्ष में। कितना? 18 वर्ष में कर लिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। कौन रहा है केंद्र? अभिनय। कौन? अभिनय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जित में निरखत हूँ, यह पाठ किस विद्या का है? तो इस सक्षत का कार का है। सक्षत का कार का। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। सुजाता नगर किनकी रचना है? ये कोई भी जानता है। सुजाता नगर किसका है? रस खाना के। किसका? रस खाना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अति शुद्ध स्नेह का मार्ग छंद का रचनाकार कौन है? ये कौन है? यह है घनानंद। अति शुद्ध स्नेह का मार्ग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो छाया भारतेंदु युग के था। भारतेंदु युग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, जीर्ण जनवाद किस कवि की रचना है? ये किस कवि की रचना है? यह है क्या? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की। प्रेम घन याद कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वदेशी कविता का संकलित है। स्वदेशी कविता किससे संकलित है?
तो ये है प्रेम घन से, प्रेम घन से। आगे बढ़ जाते हैं। सुमिंद्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमिंद्रानंद का जन्म 1900 में हो गया, अब मर गया फिर जाके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मंगमा क्या बेचती थी? कोई भी जानता है, दही बेचता था मंगमा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगमा कहाँ के रहने वाली था? थी कोई भी जानता है कहाँ के रहने वाला था? तो मंगमा कि अवलूर के पास गांव के, कुछ डाउट लगता है, बेंगलुरु के रहने वाला था। बेंगलुरु, बैंकटपुर, कहाँ? बैंकटपुर, बेंगलुरु। एकदम अल्टूस पल्टूस दे दिया है ऑप्शन तुमसे। बैंकटपुर बेंगलुरु, आपको आएगा बैंकटपुर बेंगलुरु को टिक मार देना है, बेंगलुरु बैंकटपुर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। देखने के लिए थैंक्स। गो आउट गोइंग नाउ घर।